जय हिंद भाई सभी को। तो दोस्तों आज अपने साथ में भाई परवीन भाई, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर की पोस्ट पे सेलेक्ट है और काफी सारे इन्होंने एग्जाम क्लियर किए हैं। अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। आप लोगों के जो भी डाउट्स थे, जो सवाल थे, एक एक करके भाई से क्लियर करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भाई हम आपको जो ऑथेंटिक न्यूज है वही देंगे। वो खेल नहीं है अपना कि सिर्फ भाई व्यूज के चक्कर में कुछ भी आपको बता दिया जाए, चाहे वो फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज हो। तो शुरुआत करते हैं। तो नाम मैं जैसे आपको बता ही चुका हूँ, भाई का नाम परवीन है। तो परवीन भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिनेश भाई हरियाणा महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और दिनेश भाई के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत। और दिनेश भाई स्टार्टिंग से ही दिल्ली पुलिस के बारे में वीडियो अपनी शेयर करते आ रहे, ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पुलिस में ध्यान दे और अपनी तैयारी करके दिल्ली पुलिस में आए। तो भाई अभी जैसे आपको भाई ने बता दिया अपने बारे में, और थोड़ा जैसे मेरे बारे में बता दिया। हालांकि मैंने अपने बारे में क्लियरली कभी इतना नहीं बताया कि मैंने इससे पहले कहाँ पे जॉब की, कितनी जगह में जॉब करके यहाँ पे मेरा आने के पीछे क्या रीजन रहा। वो सबका एक अपनी अपनी थिंकिंग है भाई। अब वहां पे जैसे पहले जॉब करी भाई, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप ज्यादा सैलरी की जॉब छोड़ के और वहां पे जा रहे हो। वो मेरा एक पर्सनली कुछ रीजन रहा था, कभी फिर जिक्र कर लेंगे उसके बारे में। तो अभी बात कर लेते हैं भाई से कि भाई आप ये बताओ परवीन, कि जैसे आपने कौन कौन से जो एग्जाम है वो क्लियर किए? देखो, हम स्टार्टिंग में सीपीओ सीजल की तैयारी करने मुखर्जी नगर दिल्ली आए थे। तो 3 बार मैं सीपीओ क्वालिफाई भी हुआ, फिजिकल मेडिकल सब कुछ, लेकिन 1-2 नंबर से मैं रह गया। फिर हरियाणा में मैंने सीईटी की तैयारी भी की थी, उसमें भी अच्छे मार्क्स थे। सीईटी की पटवारी ग्राम सचिव ये एग्ज़ाम दिए तो मेरे 80+ मार्क्स थे, लेकिन उसके बाद वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। 2 बार एग्ज़ाम, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो इतनी अच्छी खासी तैयारी नहीं हो पाई। दोबारा एग्जाम हुआ तब बीच में ट्रेनिंग आ गई तो दोबारा तैयारी हुई नहीं। वो पहले वाले भर्ती कंप्लीट होती तो आपको ग्राम सेवक या पटवारी की जो पोस्ट है वो मिल जाती। चलो खैर छोड़ो, जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। तो भाई अभी पोस्टिंग कहाँ पे है परवीन अपनी? मेरी पीसीआर में पोस्टिंग अभी। तो पीसीआर में पोस्टिंग है। वैसे तो पीसीआर पे मैंने कंप्लीटली वीडियो डाल रखी है, कैसे क्या ड्यूटी रहती है। फिर भी थोड़ा आप बता दीजिए कि ड्यूटी कैसे रहती है इसमें। पीसीआर पे 12 घंटा ड्यूटी, 24 घंटा रेस्ट रहता है। अच्छा परवीन भाई, जैसे इस वैकेंसी के अंदर कितने बच्चे लगभग ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं से जॉब छोड़ के आए? हाँ, इस वैकेंसी में 50% से ज्यादा, 600+, 700+, मतलब बच्चे जो दूसरे डिपार्टमेंट से, हरियाणा पुलिस से, कोई CISF से, कोई रेलवे से, मतलब अदर जॉब छोड़ के दिल्ली पुलिस ड्राइविंग में आए थे। तो भाई उसमें देखो, एक ही चीज कहूंगा, एक हमारा जो स्ट्रगल का टाइम होता है, हमें ये लगता है कि चाहे हमें कोई भी जॉब मिल जाए, हाँ। और चाहे हमें इंडिया के किसी भी कोने में मिल जाए, लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है और वो टाइम बहुत जल्दी आ जाता है। आप जैसे ज्वाइन करने घर से बाहर जाते हो तब आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हम अपने घर के आसपास में हमें कोई जॉब मिल जाए। जैसे कि आप अब सीजीएल से मान लो, एक बच्चा 3-3, 4-4 बार एग्जाम देता है, उसको अच्छी खासी पोस्ट मिल गई, लेकिन वो कहीं दूर मिली, वो उसको छोड़ के दिल्ली लेने के चक्कर में 3-3, 4-4 बार एग्जाम देता है। तो यही रीजन था कि भाई सीपीओ से जो बच्चे लगे हुए थे, काफी सारे मेरे टच में ऐसे हैं जो CISF BSF छोड़ के यहाँ है। मैं खुद काफी सारे बच्चे आए। ऐसे ही भाई रेलवे से, इसके अलावा जो भी अदर डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ये 2 ही वजह थी, एक तो जैसे घर के पास की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, और NCR वालों के लिए भाई ड्रीम जॉब होती है दिल्ली पुलिस। सब कुछ सैलरी ही नहीं होती कि आपको पहले कहीं 80,000 सैलरी मिली थी, यहाँ 50,000। आप ये देखो कि यहाँ रह के अगर आप दिल्ली के नियर बाई से हो तो आप समय दे सकते हो अपनी फैमिली को। तो सब कुछ भाई सैलरी नहीं होती। खैर अभी जैसे वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, मेन बातें हैं वही आपके साथ करेंगे। तो परवीन भाई जैसे मेन आप ड्राइविंग पार्ट इसके अंदर 50 नंबर का रहता है। हाँ, 50 नंबर का। तो 50 नंबर का जो ड्राइविंग पार्ट है उसके बारे में एक बार थोड़ा बच्चों को बता दो कि आपने तैयारी कहाँ से की थी और आपके टोटल कितने मार्क्स थे 100 में से? देखो, मेरे ड्राइविंग पार्ट की तैयारी यूट्यूब पे जो भी चैनल हमें मिला, मैंने वहीं से तैयारी की, अपने नोट्स बनाए खुद के और उसी में से मैंने तैयारी की। ड्राइविंग पार्ट में मेरे 45 क्वेश्चन सही थे। टोटल मेरे नंबर 81 थे। टोटल 81 थे।
तो भाई सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि ड्राइविंग पार्ट में अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होने चाहिए। मैथ रीजनिंग में तो मैं यही कहूंगा कि कंप्लीट मार्क्स होने चाहिए आपके 100% मार्क्स मैथ हाँ। रीजनिंग में तो टारगेट है रखो 100% मार्क्स हमें मिले। बिल्कुल। तो ये इतने भाई के नंबर थे। तैयारी इन्होंने अपने जैसे यूट्यूब से जो भी इनको लगा कि हाँ ये मेरे लिए हेल्पफुल है वीडियो, वहां से अपने नोट्स बना लिए। हाँ। तो भाई जैसे नोट्स के बारे में बच्चे और कहते हैं मेरे को कि भाई नोट्स अपने शेयर कर दो, हमें भी जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करनी, जैसे एग्जीक्यूटिव की तैयारी भी करनी है बच्चों को, ड्राइवर की भी, दोनों ऑप्शन है। अब उनको सिर्फ एक ड्राइविंग पार्ट अलग से पढ़ना है। तो भाई नोट्स के बारे में थोड़ा बच्चों को और बता दो कि नोट्स हम उनके लिए कैसे उनको प्रोवाइड कर सकते मैं हैं। दिनेश भाई आपको यही बात बोलना चाह रहा था कि बच्चों को हम भी सोचा है कि हम भी खुद नोट्स बना के तैयार करें, और टेलीग्राम चैनल पे हमें थोड़े थोड़े वीडियो हमें डालनी चाहिए नोट्स की, हमें अच्छी तरह से बच्चों को ताकि तैयारी कर ताकि सकें, उनको थोड़ा एक आइडिया हो जाए। चलो चलो मैं बता देता हूँ, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई मैंने 4-5 वीडियो यूट्यूब पे डाली है जिसमें मैंने ड्राइविंग पार्ट के कुछ टॉपिक्स क्लियर कराए जहां से जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें जैसे रेगुलर वीडियो मैं नहीं लेके आ पाया उसके बाद, क्योंकि टाइम मैनेज करना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, जॉब भी करनी है, उसके अलावा जैसे आगे तैयारी या फिर वीडियोज वगैरह आपको पता है भाई मैं डालता रहता हूँ रेगुलर, इंस्टाग्राम पे भी मेरी रेगुलर वीडियोज आती है। यहाँ पे तो फिर भी मैं थोड़ा सा जैसे ये है ना टाइम मिलने की वजह से थोड़ा कम डाल पाता हूँ, बाकी इंस्टा पे रेगुलर है। तो कोशिश यही है कि या तो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री वो टॉपिक्स पढ़ा दिए जाएं जहां से आप 40-42 का स्कोर आराम से कर पाओ। क्योंकि सच्चाई भाई आपको कोई नहीं बताएगा। 2012 में ड्राइवर की वैकेंसी आई थी और उसके बाद ये जो अभी वैकेंसी थी यही आई थी। बच्चों को इतना बेवकूफ बनाया गया था भाई कि उस लेवल का जैसे पढ़ा दिया गया था जिसका वास्तविकता में कोई मतलब नहीं था ड्राइविंग पार्ट से। टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूँ, 8-7 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा आपसे जो मेन आपसे चीजें ड्राइविंग के बारे में हो सकती है, नॉन टेक्निकल पार्ट वो पूछा जाएगा। तो इतना बेवकूफ नहीं बन जाना है कि इस 50 नंबर के चक्कर में आप अपनी मैथ रीजनिंग जीएस को समय ना दे पाओ, क्योंकि सिलेक्शन आपका सिर्फ ड्राइविंग पार्ट भाई नहीं कराएगा। 80 नंबर आपको लेके चलने पड़ेंगे। इस बार की कट ऑफ भी 75+ थी जनरल की। यही कहूंगा अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा, तो एक अच्छी खासी आपको तैयारी चाहिए। नोट्स मेरी कोशिश क्या है वो सुन लो आप। मेरी कोशिश ये है या तो आपको यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए, वो अगर मैं नहीं कर पाया तो हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, अब उससे जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, बाइक इसकी कितनी अवधि होती है, लाइट लाइसेंस की कितनी होती है, जो लर्नर लाइसेंस है उसके जो एल लिखा होता है गाड़ी पर, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। मतलब मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो फिर आपका रिटर्न एग्जाम हो या आपका वाइवा हो, वो मैं एक एक टॉपिक्स के आपको बहुत जल्दी नोट्स बना के, और जैसे काफी सारे भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी हेल्प लेके टेलीग्राम पे शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो टेलीग्राम आप दिनेश चौधरी ऑफिशियल सर्च करके जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ ड्राइवर ही नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव, एचसीएम या फिर जैसे भाई कोई रेलवे की तैयारी और भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आप इसके बाद भाई से और जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं। तो भाई कितना समय हमारे एग्जाम के बाद में ड्राइविंग टेस्ट या मेडिकल के बीच में हमें मिल जाता है? आपके एग्जाम के बाद हमें ये मान के चलो 3 से 4 महीने मिनिमम हमें मिलेंगे फिजिकल के लिए, 3 से 4 महीने के लिए, क्योंकि इसके फिजिकल और ट्रेड एक साथ तो होता नहीं, एक साथ नहीं होगा। और फिजिकल होने के बाद 3 से 4 महीने में ड्राइविंग के लिए मिलेंगे। मतलब ये करीब करीब भाई 7-8 मंथ हो गए ड्राइविंग टेस्ट के लिए। अगर जल्दबाजी में भी जैसे हो सकता है कोई ऐसा काम आ जाए, या जिस तरीके से इस बार जैसे एग्जीक्यूटिव की जल्दी करा ली, तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तब भी ड्राइविंग टेस्ट के लिए 3-4 महीने तो कम से कम मिलेंगे। हाँ, आराम से मिलेंगे 3 से 4 महीने। हाँ, तो भाई आराम से आप ड्राइविंग है वो सीख सकते हैं। भाई से भी पूछें कितने समय में इन्होंने ड्राइविंग सीखी। तो परवीन भाई जैसे ये और बताओ कि एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी साथ में थी? साथ में थी। तो क्या एग्जीक्यूटिव के लिए आपने ट्राई नहीं किया? एग्जीक्यूटिव के लिए भी ट्राई किया था, क्वालिफाई भी नहीं हुआ, क्वालिफाई हो गया था मेरा टेस्ट, लेकिन फिजिकल देने में नहीं गया। क्योंकि ड्राइविंग की वैकेंसी मतलब इसमें नंबर आ गया था ड्राइविंग में मेरा, तो मैं इसके लिए उसमें नहीं गया एग्जीक्यूटिव में। ये पहले भर्ती आ गई थी, वो पता नहीं 1 साल लग जाए 1.5 साल लग जाए, मैं इसलिए इसमें आ गया। हर बच्चे को इसमें यही था जिसने भी एग्जीक्यूटिव का फिजिकल दिया था भाई। सिर्फ माइंड में एक चीज और आपको भी रहेगी, जब आप कहीं दूसरी जॉब से छोड़ के आते हो तो आपको यही लगेगा कि भाई जो अपना पहले वैकेंसी कंप्लीट हो रही है उसमें ज्वाइन करो, सेम सैलरी है। अब हो सकता है एग्जीक्यूटिव में 2 साल लग जाए, वहां से आप जॉब छोड़ दो, तो वही है ना। तो इसी वजह से जैसे परवीन भाई ने ये चीजें मेरे से पहले से ही बता रखी है, तो मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी वजह रही
कि भाई अपने पहले भर्ती कंप्लीट हो रही है, सेम सैलरी है, 2 साल कौन इंतजार करेगा। हाँ। 2 साल में तो आपका जो हाँ, इंक्रीमेंट सैलरी वगैरह बराबर है हाँ। उसमें। तो अभी परवीन भाई जैसे ड्राइविंग टेस्ट हो गया, थोड़ा मेडिकल के बारे में और बता दो बच्चों को। मेडिकल के बारे में बच्चों को बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरह ज़्यादा टाइट मेडिकल नहीं होता, इसमें नॉर्मल मेडिकल होता है। आँख कान नाक ये सही होने चाहिए, कोई टूट फूट वगैरह नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्चर वगैरह कोई भी। हाँ, आंखों पे थोड़ा जोर, मतलब आंख भी सही होनी चाहिए, बस वही है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, मेन बात ये है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई 6/6 चाहिए, हाँ, नहीं 6/9 भी 6/9 चलती चलेगी, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ड्राइविंग टेस्ट के बारे में थोड़ा ये बता दो कि आपने कहाँ से क्या सीखा था। ड्राइविंग टेस्ट मैंने 2-3 सेंटर पे गया था, टेस्ट वगैरह देता था। मैं घर पे प्रैक्टिस करता था अपनी। और मैं बच्चों को एक और बात बताना चाहता हूँ, आपका एग्जाम फिजिकल होने के बाद हमारी सोच है कि हम भी बच्चों के लिए कुछ, बच्चों का सहयोग हुआ तो हम भी अपना ड्राइविंग सेंटर खोल देंगे। भाई एक दिन बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आऊंगा मैं, और ये मतलब मैं चुप हूं अभी क्योंकि सही समय नहीं है। जो ड्राइविंग सेंटर वालों ने पिछली बार किया है ना बच्चों के साथ में, मतलब किस लेवल का, किस हद तक चीजें हुई है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं भाई, एक सही समय पे। और इसी वजह से भाई बोल रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो पाया तो भाई अपना ड्राइविंग सेंटर भी आपके लिए कर देंगे, ताकि एक वो नॉलेज आपको मिल पाए, और जो चीजें आपसे ड्राइविंग के दौरान कराई जाएगी या पूछी जाएगी वही आपको सिखाई जाए, और ये भेदभाव ना हो। मैं बताऊंगा कभी सेपरेट वीडियो जब सही टाइम आएगा, जब कि किस लेवल का बच्चों के साथ में क्या चीजें, लाख रुपए भी बच्चों ने खर्च कर दिए और उसके बाद भी उनके साथ में वो चीजें हुई है कि धक्के मार के काफी जगह से उनको निकाल। हाँ, तो वो मैं कभी फिर बताऊंगा, आज इस वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे, वो तो चलो बाद की बात है, पहले एग्जाम की तैयारी अच्छे से। हाँ, क्योंकि अभी मैं ये चाहता हूँ आप एग्जाम पे फोकस करो भाई, आप 80 नंबर लेके आ जाओ। ड्राइविंग की हम कह रहे हैं, ड्राइविंग में आपको फेल नहीं होने देंगे, ये चीज आज आपको बता दिए। ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं। अब इसके बाद जैसे थोड़ा भाई बच्चों का एक मोटिवेशन सा मिल जाएगा। अब सैलरी पे बता दो, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके बाद सैलरी आपकी इन हैंड कितनी मिल जाती है आपको? सैलरी ट्रेनिंग के बाद हमें 45,000 प्लस सैलरी मिली थी। अब एक इंक्रीमेंट 2025 में और लग गया, हमारी 47,000 प्लस सैलरी इन हैंड आ रही है। एनपीएस में करते हैं वो अलग है, इन हैंड है, ये इन हैंड 47 प्लस है। तो भाई 8th पे कमीशन के बाद तो यार जो नए बच्चे आ रहे हैं, लगभग आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस की सैलरी चाहे वो एग्जीक्यूटिव से या ड्राइवर से कितनी हो जाएगी? 8वें वेतन के बाद हमें लग रहा है हमारी 65,000 प्लस सैलरी तो इन हैंड होगी, जो नियम कानून है उस हिसाब से। तो अगर उस हिसाब से लागू होते हैं तो, अब अगर उसमें भाई कुछ चीजें जैसे ऊपर नीचे कर देती है गवर्नमेंट, तो वो तो देखो सरकार की बात है। बाकी जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है उसी हिसाब से लागू होता है, तो ये कहीं ना कहीं आइडिया कि 65 के अप्रोक्स आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी। तो भाई ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। हो सकता है भाई कुछ चीजें हम आपको अभी भी आपके जो डाउट से क्लियर ना कर पाए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो न्यूज दी जाएगी भाई वही देंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी हो। व्यूज से भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, आपको एक ऑथेंटिक न्यूज मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, आप चाहे पीछे की मेरी जो वीडियोज है वो उठाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो भाई परवीन बहुत अच्छा लगा, आपने खुलकर मतलब बच्चों को सारी चीजें है वो बताई। ठीक है भाई दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद।